जय हिंद, सभी का स्वागत। आज के इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स की जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.4 उसमें एक टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो उसके बारे में मैं यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करूँगा। साथ साथ ये भी बता दूँ कि रियल नंबर्स की मैंने एक फुल चैप्टर की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करी है। तो जिन बच्चों का पेपर 2021 में है, तो बच्चों आपके सिलेबस में यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं है, ठीक है। तो मैंने उस वीडियो में पढ़ा रखा है क्योंकि उसमें मैंने फुल चैप्टर ही कंप्लीट कर रखा था, ठीक है। तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा वाले पार्ट को इग्नोर कर लेना अगर 2021 में आपका पेपर है। तो जिनका पेपर 2022 में या आगे होगा वो तो भैया कंप्लीट वीडियो को देखेंगे, राइट। तो देखिए ऐसा है ना, डेसिमल एक्सपेंशन की जब हम बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी माध्यम वाले इसको बोलते हैं शांत, 7 दशमलव, और अशांत, अशांत दशमलव। अब दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? दोनों में डिफरेंस क्या है उस चीज को एक बार समझते हैं। देखिए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है भैया, कंप्लीट ओवर भैया, 2 पे रुक जाएगा, इसके आगे नहीं चलेगा। अच्छी, ये टर्मिनेटिंग है। अगर मैं कहूँ तो 4.1234 बस ओवर, ये इसके आगे नहीं चलेगा, है ना। अच्छा मैं लिखता हूँ 0.123, यहीं पे रुक गया लास्ट, ओके। लेकिन जब हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं ना, तो ये भी हमारा दो प्रकार का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप का है। क्या क्या है इसमें? इसमें भाई एक टाइप हमारी होती है रिपीटिंग और एक होती है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में क्या होता है भाई? रिपीटिंग में आप लोगों को देखने को मिलता है 2.13131313 एंड सो ऑन। ये 2 ही डिजिट जो है आपकी लगातार क्या है, रिपीट करेंगी, है ना। अच्छा, खत्म नहीं होगा कभी, डॉट 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 चलता रहेगा। क्या है सर? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स आपके पास आ रही हैं, डिजिट्स आ रही हैं, वो रिपीट करती रहेंगी। यहाँ तो 2 ही डिजिट रिपीट कर रही है। कई बार क्या होता है 3.11111111 इस टाइप से आपको देखने को मिल सकता है, डॉट 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 डॉट, राइट। अच्छा 4.1293 1293 1293 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या, ये रिपीटिंग है भाई, राइट, ये रिपीटिंग हो गया। तो जब बात करेंगे नॉन रिपीटिंग की, अब नॉन रिपीटिंग में क्या होता है भाई? नॉन रिपीटिंग में, इसमें नॉन रिपीटिंग में पॉइंट की बात ना, डिजिट्स आती रहेंगी, कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन क्या आएगा वो आप नहीं बता सकते भाई। जैसे जैसे यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं 13131313, है ना, तो ये फिक्स एकदम। यहाँ पे डिजिट्स रिपीट कर रही है, बट वहाँ पे रिपीट नहीं करती, वहाँ अपनी मर्जी से रैंडमली कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं 3.124961380231, कुछ भी आ रहा है, कोई पैटर्न कुछ बन नहीं रहा उसमें, ठीक है। तो ये क्या है? ये नॉन रिपीटिंग है ना। अगर मैं बोल देता हूँ 12.1010100100 देख रहे हो, यहाँ पर भी मीन्स कोई फिक्स नंबर जो है वो रिपीट नहीं कर रहे हैं बार बार, है ना। तो ये क्या है? ये नॉन रिपीटिंग हो गया। तो देखिए होता क्या है ना, ये जो होते हैं भैया, इसको आप PYQ की फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए ये क्या होते हैं? ये रैशनल होते हैं, ये रैशनल नंबर होते हैं। जैसे 3.12 है ना, इसको आप क्या ले सकते हो? 312 के बट्टे में 100, सही बात है। ऐसी 4.1234 है, अपॉन में क्या आ जाएगा? 10,000। सो जो टर्मिनेटिंग होंगे भैया वो कैसे होंगे? वो रैशनल नंबर होते हैं, वो परिमेय संख्या होती है, उसको PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। लेकिन जैसे अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में ये जो रिपीटिंग वाले होते हैं, रिपीटिंग वाले, इसको आप PYQ की फॉर्म में लिख सकते हो, लिख सकते हो भाई। इसलिए ये भी क्या होते हैं? ये भी रैशनल नंबर होते हैं। आपने इनको PYQ की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा हुआ है, ठीक है। क्लास 9th में था। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन है, कोई नंबर है 2.121212, ये जो नंबर है इसको PYQ की फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
रिपीटिंग वाला है ना 1 2 1 2 1 2, तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि भैया ये x के इक्वल है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। फिर दोनों साइड हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 212.121212। फिर हम इक्वेशन 2 में से माइनस कर लेते हैं इक्वेशन 1 को। याद आ रहा होगा आपको क्लास 9th में जैसा 100x से माइनस कर लेंगे x को, तो क्या बनता है 99x। और इस 212.121212 में से जब आप इसको माइनस करते हो तो 212 से 2 माइनस होगा, क्या बनेगा 210। और ये 1 2 वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा और x की जो वैल्यू आ जाएगी 210 के बट्टे में आ जाएगी 99 और x आ जाएगा 323/33, तो 70 के बट्टे में 33। अगर आप डिवाइड करके देखोगे भाई तो कंफर्म आपको यही देखने को मिलेगा। सो ये जो नंबर है भैया, ये जो रिपीटिंग वाले होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाले, इनको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन ये जो हमारे नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग, इसमें जैसे मैंने ये नंबर लिखा है ना, ऐसे √2 √3 पाई, ये सब क्या है हमारे लिए, ये इनके जब हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं सो उसमें भैया जो भी डिजिट्स हमें मिलती हैं पॉइंट के बाद उसमें कोई भी रिपीटिंग नहीं होती हैं, तो सब नॉन रिपीटिंग के अंदर आती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये सब हमारे लिए क्या होते हैं, ये सब हमारे लिए इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है भाई। याद क्या रखना है कि डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप के हमारे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो रैशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप के होते हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग वाला भी रैशनल होता है, लेकिन जो नॉन रिपीटिंग वाला है वो इरेशनल होता है भाई, वो इरेशनल होता है। तो इस चीज़ को दोस्तों आप लोगों ने याद रखना है। अब ऐसा है ना, अब आप लोगों ने सीखना है कि किसी फ्रैक्शन को देखकर कैसे पता लगाएं, किसी फ्रैक्शन को देखकर कैसे पता लगाएं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखो ऐसा दोस्तों, अगर x कोई नंबर है, ध्यान रखिएगा, अगर x कोई नंबर है और वो किस फॉर्म में है, p बाई क्यू की फॉर्म में है। p बाई क्यू की फॉर्म में होने का मतलब है कि वो पक्की बात है कि वो रैशनल नंबर है, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो q के प्राइम फैक्टर्स को देखो, आपने q के प्राइम फैक्टर्स को देखना है। ठीक है, अगर प्राइम फैक्टर्स में 2, 5 या 2 and 5 दिखें तो समझ लेना कि वो कैसा फ्रैक्शन है, वो एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। लेकिन अगर मैं बोलूं अगर प्राइम फैक्टर्स में 2 and 5 के अलावा कोई और प्राइम आए तो समझ जाना भाई, तो समझ जाना कि वो जो है रैशनल तो है बट उसमें वो टर्मिनेटिंग है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग नेचर का होगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप सभी बच्चों को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। एक नंबर लेते हैं 5/8, 5/8, राइट, 5/8 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो 5/8 है बेटा, इसके डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में 8 है। 8 के प्राइम फैक्टर देखो, मैंने क्या बोला, क्यू के प्राइम फैक्टर, यानी क्यू यानी कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर देखो। तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 2। बताओ आपको सिर्फ क्या नजर आ रहा है, 2 का क्यूब नजर आ रहा है ना, 2 का क्यूब। तो मैंने क्या बोला, अगर प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 दिखे या सिर्फ 5 दिखे या 2 and 5 दोनों दिखें तो वो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। तो भाई मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज कंफर्म टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है भाई। ओके, अच्छा एक और देखो, मैं आपसे कहता हूँ 11 के अपॉन में आपको दे देता है 12, 11 के अपॉन में क्या दे दिया गया, 12 दे दिया गया है। ठीक है, हमें बताना है कि कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है।
तो भाई लोग क्या होगा 11 12 है ना 12 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो भाई क्या अगर प्राइम फैक्टर में 2 5 या 2 एंड 5 दिखें तो टर्मिनेटिंग, लेकिन 2 एंड 5 के अलावा कोई और प्राइम दिखे तो क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। भाई क्या दिख गया यहाँ पे 3 आ गया ना 3, तो भैया अब ये टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा भाई, टर्मिनेटिंग तो नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये किस नेचर का होगा ये रिपीटिंग नेचर का होगा। इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है भाई, ठीक है। अगर मेरी बात का विश्वास ना हो भाई तो कन्फर्म आप लोग डिवाइड भी करके देख लेना, 11 को 12 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा क्या आंसर है। एक और एग्जाम्पल देखो, एक और देखो यार एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपसे कहता हूं हमारे पास नंबर दे दिया गया है 121 के अपॉन में 20, ये दे दिया गया है, हमें बताना है कि कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। सो देखिए ऐसा है ना 121 अपॉन में 20 है, 20 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 एंड 5 ही तो दिख रहे हैं। अब मैंने क्या बोला डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 ही दिखने चाहिए, या तो 2 दिखे या 5 दिखे या 2 एंड 5 दोनों दिखें, राइट। तो वो क्या होता है तब वो टर्मिनेटिंग नेचर का होता है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अच्छा अगर मान लो डिनोमिनेटर में आ जाता 123 के अपॉन में 70, डिनोमिनेटर में 70 है भाई इस बार, अब क्या होगा 123 2 5 7। अब देखो 2 है, 2 देखकर हमें खुशी होगी, 2 होना भी चाहिए, 5 भी है बट 7 नहीं होना चाहिए था। डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर है भैया उसमें सिर्फ 2 दिखना चाहिए, 5 दिखना चाहिए, कोई और प्राइम नहीं आना चाहिए यार। यहाँ पर क्या आ गया 7 आ गया है। सो भाई लोग अब इसको आप टर्मिनेटिंग नहीं बोलेंगे, क्या बन जाएगा ये बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, वो भी किस नेचर में रिपीटिंग नेचर का होगा बेटा। बच्चों बात समझ में आ रही है कि भैया अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम दिखे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नेचर का होता है। इस बात को मेरे दोस्तों आप लोगों ने याद रखना है। अब एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा कि बिना लॉन्ग डिवीजन के हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन है 5/8, बिना लॉन्ग डिवीजन के हम लोगों को बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो तरीका बेटा आप लोगों ने सीखना है, तरीका क्या है वो जरा समझिएगा। 5 है, नीचे 8 है, 8 को आप क्या ले सकते हो 2 की पावर 3। अब देखिए जो स्टेप आप लोगों ने करना है ना वो क्या होगा 2 की पावर 3 है ना, यहां पर 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 से डिवाइड करो और ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दो, कुछ फर्क पड़ेगा। नीचे 5 की पावर 3 से डिवाइड भी किया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ फर्क आई थिंक नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए ये क्या बन जाएगा 5 की पावर 3 और एक 5 की पावर बन जाएगा 4, नीचे 5 इंटू 2 बन जाएगा 10 की पावर 3 और 5 की पावर 4 होता है 125 625 और अपॉन में 1000 625। और हमने डिवाइड नहीं किया, लेकिन अगर आप डिवाइड भी कर लेते हैं 5 को अगर आप डिवाइड करोगे 8 से तो देखो 5 तो कैंसिल होगा नहीं ना, तो 0 से जाएगा, 5 रहेगा तो पॉइंट उतार लेते हैं, 8 से 48 2 पे एक नया 0 और आ जाएगा, 8 2 16 4 एक 0 अपने आप आ जाएगा, 8 पंजे 40। जी तो देख सकते हैं आप 0.625 ये हमारा आंसर आ गया। लॉन्ग डिवीजन से करते तो ऐसे करते, लेकिन एक तरीका क्या बेटा कि यहाँ आप डिनोमिनेटर में 2 और 5 को ले आओ, अगर दिख नहीं रहा तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके ले आओ। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, एक और क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो क्वेश्चन हमारे पास डिनोमिनेटर में दे देता है 40, न्यूमरेटर में देता है
न्यूमरेटर में हमारे पास लेट्स से 52 कह रहे कि इसको डिवाइड 52 53 ले लेते हैं। कहते हैं कि बताओ इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होना चाहिए, हमसे ये पूछा गया है। तो देखो भाई ऐसा है ना, 53 है, 40 है, 40 के फैक्टर 2 इंटू 4 8 पंजे 40, सही बात है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है ना, 2 की पावर कितनी है 3 और 5 की पावर कितनी है 1। तो इन दोनों की पावर सेम होनी चाहिए भाई। देखो यहाँ तो 5 था ही नहीं, तो मैं पूरा 5 उठा के ले आया, 5 की पावर 3 उठा के ले आया। बट यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 1 है, तो 5 की कितनी कमी है 2 5 की कमी है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 है ना, तो 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर लो और 5 के स्क्वायर से डिवाइड भी कर लो। ऐसा करके क्या होगा, न्यूमरेटर में देखो 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25, 2 की पावर 3 और ये 5 की पावर भी क्या हो जाएगा 3। नीचे तो 5 2 10, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, राइट। न्यूमरेटर में दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 25 3 75, 7 इधर 25 पंजे 125 और 7 132 और हमारा जो आंसर होगा 1.325, ठीक है। तो ये तरीका है। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि भैया बिना लॉन्ग डिवीजन के आप लोगों ने इस मेथड से अपना आंसर फाइंड करना है, ठीक है। इसी को बेटा अगर मैं लॉन्ग डिवीजन से करता तो 53 को 40 से डिवाइड करना पड़ता 13, राइट। अब पॉइंट आएगा तो नीचे 0 उतरेगा, 40 3 120 नीचे 10, 40 दूनी 80, 20 0 40 पंजे 200। तो आप उससे भी मालूम नहीं आपको आंसर कैसे निकलता है ना, और यहाँ से भी आप लोगों ने देख लिया भाई कि हमने आंसर कैसे फाइंड किया है। तो ये तरीका है भाई, ठीक है। और ये तरीका कब एप्लीकेबल, जब भैया डिनोमिनेटर में या तो 2 दिखे या 5 दिखे या 2 and 5 दोनों दिखे, बट 3 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, 7 नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। कोई 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात आपसे बोल देता हूँ कि मान लो क्वेश्चन आ गया भाई हमारे पास, हमें बोल देता है कि क्वेश्चन है 60 है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दे दिया हमको लेट्स से 91। ये 91 के पॉइंट में 60 आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 60 को आप लिखेंगे 2 इंटू 2 4 3 इंटू 5, ठीक है। ये 60 के मैंने एलसीएम लिया तो यही आएगा भाई, है ना। फैक्टर करते हैं ना तो ये आएगा। और ये 91 यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर है 3 है और 5 है। तो भैया 2 है 5 है ये दोनों अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये 3 गलत आ गया भाई, 3 नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, है ना। सो हम क्या बोलते हैं, 3 के आ जाने की वजह से बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, वो भी रिपीटिंग नेचर का है बेटा, रिपीटिंग। ओके, सो डिवाइड मैं नहीं कर रहा हूँ इसका। तो बच्चों ये था हमारा लास्ट टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशन में, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चों इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, ठीक है। जिसने चैप्टर 1 पहले नहीं पढ़ा है वो मेरा चैप्टर 1 का फुल चैप्टर का वीडियो देख सकता है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, कहाँ पर आप लोगों को दिक्कत आ रही है वो इस वीडियो के कमेंट में बताइए। क्लास 10th के लिए बेटा मैंने अब रेगुलर वीडियोस बनाने शुरू कर दिए हैं और लाइव क्लास भी आपको पता होगा आज से मैंने शुरू करी है। तो और साथ साथ ये भी बताता हूँ कि अगर एग्जाम की तैयारी करते हुए बेटा अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो उस सिचुएशन में आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से बस आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और इस पर एक फीचर है अनअकैडमी आस्क अ डाउट। उसमें आप क्वेश्चन को सिंपल स्कैन करेंगे और स्कैन करके आपको उस क्वेश्चन का आंसर इंस्टेंटली मिल जाता है। साथ साथ एक नया ऑफर जो चल रहा है कि अगर आप एक दिन में 7 डाउट्स अनअकैडमी से पूछते हैं तो आप अनअकैडमी के क्रिएटिव कॉर्नर को अनलॉक कर सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए। देखो अब क्रिएटिव कॉर्नर क्या चीज़ है, वहाँ पर आप लोगों को देखो यार जो भी एक्स्ट्रा स्किल्स हमारी होती हैं, अगर आपको मान लो रोबोटिक्स सीखना हो, वैदिक मैथ सीखनी हो, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग सीखनी हो, तो इन सब चीज़ों की जो ट्रेनिंग है बेटा वहाँ पर आप ले सकते हैं यार अनअकैडमी क्रिएटिव कॉर्नर पे। तो उसको अनलॉक करने के लिए जस्ट आपने करना क्या है, अनअकैडमी आस्क अ डाउट पर कोई 7 डाउट्स आप लोगों ने पूछने हैं अनअकैडमी आस्क अ डाउट पे, राइट। बाकी ये बता दो जो नए स्टूडेंट्स होंगे वो हमारा रेफरल कोड AC
लाइव, इसे यूज़ करके इस फीचर को अनलॉक कर सकते हैं। ओके, बाकी पढ़ाई करते रहिए यार, कहीं दिक्कत आ रही है तो अनअकैडमी से पूछते रहिए, और इस वीडियो को कमेंट में भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।